तो तू ही था वो। दिसंबर की कड़क ठंड में तालाब किनारे छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं 65 साल के गोपाल काका। 2 साल पहले बेटा सुरेश कार एक्सीडेंट में चला गया। अब घर में बहू गीता और 2 छोटे पोते पोतियां राहुल व नीना हैं। सारी जिम्मेदारी गोपाल काका पर। किराया, फीस, खर्चे सब इसी दुकान से चलाते हैं। हे भगवान, कैसी ठंड है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। सुरेश चला गया, बहू बच्चे हैं। अगर मैं भी रजाई में पड़ा रहूं तो इन्हें कौन खिलाएगा। सुरेश बेटा, तू होता तो 2 हाथ बढ़ जाते। हे राम, बस आज दुकान अच्छी चलवा देना। चाय उबलने लगती है, भाप उठ रही है। गोपाल काका को 2 दिन पहले का मकान मालिक याद आता है। काका, दरवाजा खोलिए, 3 महीने से किराया नहीं दिया। आइए मालिक, बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं, 3 महीने का किराया बाकी है। मैं भी EMI और बच्चों की फीस भरता हूँ, मुफ्त में घर नहीं चला सकता। मालिक, हालात खराब है, सुरेश चला गया, दुकान भी ठंड में कम चल रही है। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, पैसे दे दूंगा। देखो काका, मैं भी मजबूर हूँ, 7 दिन की मोहलत है, पूरे 6,000 चाहिए। नहीं दिए तो घर खाली करवाना पड़ेगा। मालिक जी, बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे हम, थोड़ा और समय। बस 7 दिन बहू, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज चौथा दिन, जेब में 1200। हे राम, 4 दिन में 5,000 कहां से आएंगे। काका, आज चाय में डबल अदरक डाल देना, ठंड से हड्डियां जम गई। सुबह से रिक्शा खींचते खींचते थक गया हूँ, सवारी भी कम मिल रही है, एक गरम चाय ही सहारा है। लो बेटा, स्पेशल बना रहा हूँ, डबल अदरक, इलायची भी डाल दी। बैठ आराम से। परिवार सब ठीक है ना घर में? बस काका, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। 2 बच्चे हैं, उनकी फीस भरनी है, घर का किराया है, बीवी की दवाई है। ठंड में सवारी कम निकलती है, लोग टैक्सी या बस पकड़ लेते हैं। लेकिन तुम्हारी चाय पीकर फिर हिम्मत बन जाती है। तुम हमेशा अच्छी चाय बनाता हो, मन खुश हो जाता है, लगता है जैसे घर की चाय पी रहा हूं। अंकल, 2 समोसे और आधी चाय देना। पैसे कल दे दूंगा, आज जेब खाली है, कुछ खाया नहीं, भूख जोर की लगी है। कोई बात नहीं बेटा, खा पी ले आराम से। समोसे गर्मा गर्म है। पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना? कल दे देना, नहीं तो भी चलेगा। हाँ अंकल, कोशिश कर रहा हूँ। आपकी दुआ से अच्छे नंबर आएंगे। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग कम मिलते हैं। ग्राहक चले जाते हैं। शाम को गोपाल काका हिसाब जोड़ते हैं। आज सिर्फ 290, कुल 920 हुए। 3 दिन बाकी हैं। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा, परिवार को सड़क पर मत आने दे। रात गहराई है, छोटे से घर में ठंडक घुस आई है। नीना चारपाई पर कराह रही है, बदन तप रहा है। दादाजी, बहुत ठंड लग रही है, सिर फट रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। काका जी, सुबह से बुखार है, कोयला खत्म हो गया, अंगीठी नहीं जला पाई, दवा भी घर में नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं? बच्ची बहुत तकलीफ में है, देखते नहीं सहा जाता है। अरे बुखार तो बहुत तेज है, बदन आग की तरह तप रहा है। ये लो 100 रुपए, अभी डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छी दवा लाना और थोड़ा कोयला भी। रात भर ठंड नहीं सहनी चाहिए नीना को। लेकिन काका जी, किराए के लिए बचा कर रखे थे ना ये पैसे, अगर ये भी चले गए तो मालिक क्या कहेगा? किराया बाद में देख लेंगे बेटी, पहले नीना ठीक हो। बच्ची की सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। पैसे फिर आएंगे, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। जाओ जल्दी, देर मत करो। गीता पैसे लेकर चली जाती है। गोपाल काका नीना के पास बैठते हैं, उसका हाथ थामे। सुबह सुबह गोपाल काका सुनहरी घड़ी निकालते हैं। अम्मा, ये घड़ी तुम्हारे बाबूजी ने दी थी, तुमने संभाल कर रखी, फिर मुझे दी। कहा था मुश्किल वक्त आए तो बेच देना। आज वही वक्त आ गया है। एक तरफ तेरी निशानी, एक तरफ बहू बच्चों की छत। माफ कर देना, मजबूरी भारी पड़ रही है।
काका घर से निकलते हैं ज्वेलरी मार्केट की ओर। ठंडी हवा चल रही है। आइए काका बैठिए, क्या दिखाना है? सोना चांदी कुछ बेचने आए हैं? बेटा, ये पुरानी जेब घड़ी है, घर की निशानी है, बहुत पुरानी, सोने की लगती है। ध्यान से देखो, जो ठीक दाम लगे बता दो, मजबूरी है, बेचनी पड़ रही है। ज्वेलर घड़ी लेता है और उसे ध्यान से देखता है। अच्छी घड़ी है काका, पुराने जमाने की, डिजाइन भी शानदार। 78,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तभी एक अनजान आदमी आता है। नमस्ते काका, आप तालाब किनारे चाय समोसे की दुकान वाले गोपाल काका है ना? मैंने आपको कई बार देखा है। आप सुरेश के बाबूजी हैं। मैं किरण हूँ काका। सुरेश आपका बेटा मेरा दोस्त था। सुरेश का दोस्त? अचानक आज यहाँ कैसे आ गए बेटा? कुछ काम था? काका, सुरेश भाई अक्सर आपकी बात करते थे, परिवार की फोटो दिखाते थे, दुकान को। ये घड़ी भी फोटो में देखी थी मैंने। मैं लंबे समय से आपको ढूंढ रहा था। आज एहसान चुकाने आया हूँ। एहसान? कैसा एहसान? सुरेश ने तेरे लिए क्या किया था? सुरेश ने तेरे लिए क्या किया था? 2 साल पहले मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में अचानक पैसे कम पड़ गए। रात का वक्त था, मैं बाहर रो रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी सुरेश भाई चाय लेकर आए। अपनी सारी कमाई जो उस दिन की थी मेरे हाथ में रख दी। बोले, पहले बापू को बचा ले, बाद में हिसाब करेंगे। आज मेरे पिताजी जिंदा है सिर्फ सुरेश भाई की वजह से। ये घड़ी बेचने की नहीं है काका, वापस जेब में रख लीजिए। जो भी जरूरत है, किराया, दवा, कुछ भी, मैं पूरा करूंगा। ये मेरा कर्ज है। बेटा, तू क्यों इतना बोझ उठा रहा है? तेरा भी परिवार होगा, अपने खर्चे होंगे, मैं कैसे लूं इतना? ये बोझ नहीं काका, कर्ज है। आपके बेटे ने मेरे बाप की जान बचाई। अब मैं आपके परिवार को संभाल सकता हूं तो क्यों ना करूं? मना मत कीजिए, सुरेश भाई की आत्मा को सुकून मिलेगा। गोपाल काका किरण को साथ लेकर अपने छोटे से किराए के घर पहुंचते हैं। काका जी, आप इतनी जल्दी वापस? दुकान जल्दी बंद कर दी आज? और ये कौन है आपके साथ? कोई जान पहचान वाले बहू, ये किरण है। तेरे सुरेश का बहुत अच्छा दोस्त था। आज ज्वेलरी मार्केट में घड़ी बेचते वक्त मिले। इन्होंने ही मुझे रोका, नहीं तो घर की निशानी चली जाती। नमस्ते भाभी, मुझे सच में बहुत पहले आना चाहिए था। सुरेश भाई की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो हमेशा परिवार की बात करते थे। माफ कीजिए, इतने दिन लग गए आने में। काका, ज्वेलरी मार्केट में किराए की बात सुनी मैंने। मकान मालिक ने 7 दिन का टाइम दिया था ना? कितने पैसे चाहिए पूरे? आज चौथा दिन है ना? हाँ बेटा, 6,000, लेकिन अब हाथ खाली हैं। नीना की दवा में आखिरी पैसे भी चले गए। किरण जेब से नकद और चेकबुक निकालता है। ये अभी के खर्च के लिए रखिए काका। किराया मैं खुद मालिक को दे दूंगा, पूरा बकाया और अगले कुछ महीनों का एडवांस भी। आप लोग अब कोई टेंशन मत लीजिए, सब संभल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? हम रिश्तेदार भी नहीं आपके, इतना बड़ा एहसान क्यों? इतने पैसे हम कैसे चुकाएंगे? ये जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे। भाभी, एहसान नहीं है, ये कर्ज है मेरा। आपके पति ने मेरे पिता की जान बचाई थी। अस्पताल में रात को पैसे दिए थे, अपनी सारी कमाई। बोले थे, पहले जान बचा, हिसाब बाद में। आज मेरे पिताजी जिंदा हैं, सिर्फ सुरेश भाई की वजह से। उनका परिवार बचाना मेरा फर्ज है, बस इतना समझ लीजिए। मना मत कीजिए, वरना सुरेश भाई को तकलीफ होगी। समय बीतता है। नई दुकान और घर में परिवार खुशी से रहने लगा है। लेकिन किरण इन दिनों चुपचाप रहता है। किरण बेटा, इन दिनों कुछ उदास उदास लग रहा है, चेहरा बुझा बुझा सा। काम का तनाव है या कुछ और? बता दे, दिल हल्का हो जाएगा। हम अपना मानते हैं तुझे अब। काका, आपने इतना मान सम्मान दिया, परिवार में जगह दी, लेकिन एक सच है जो मैं लंबे समय से छुपा रहा हूं। रोज बोझ बढ़ता जा रहा है, अब सहा नहीं जा रहा। अगर बता दूं तो शायद आप मुझसे नफरत करने लगे। बोल बेटा, अब हिम्मत कर। क्या सच है जो इतना बोझ कुछ बना रहा है? काका, सुरेश भाई के एक्सीडेंट वाली रात, वो कार, उसे चलाने वाला ड्राइवर मैं था, मैं ही था। तूने मेरे सुरेश को मारा? तू ही वो था जिसने मेरे बेटे की जान ली? हाँ काका,
उस रात दोस्तों के साथ पार्टी थी। नशे में गाड़ी तेज चला रहा था। सुरेश भाई अचानक सामने आए। मैंने ब्रेक मारे लेकिन देर हो चुकी थी। टक्कर हो गई। वो सड़क पर गिर पड़े। मैं डर गया, बहुत डर गया। सोचा पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी। मैं भाग गया। अगले दिन अखबार में खबर पढ़ी, तब पता चला कि वो सुरेश भाई थे जिन्होंने मेरे पापा को बचाया था। उसी दिन से शराब छोड़ दी, गलत संगत छोड़ दी, जिंदगी बदल दी। कम से कम अस्पताल तो ले जाता बेटा, एक बार तो देखता कि जिंदा है या नहीं। शायद बच जाता मेरा सुरेश। तू अमीर था, गाड़ी तेरी थी, तुझे क्या डर था इतना? यही बात मुझे रोज खाती है काका। नींद नहीं आती। हर रात वही सीन आंखों के सामने आता है। डर और नशे में गलत फैसला लिया। आपको ढूंढता रहा लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस चुपके से मदद करता रहा। किराया, दुकान, घर, ये सब मेरी सजा है। अब झूठ सहा नहीं जा रहा। जो सजा देना चाहे दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, जो चाहे कीजिए। एक और बात है काका, मैंने गीता भाभी को विधवा किया। अब जिंदगी भर उनकी भरपाई करना चाहता हूं। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। तू पागल हो गया है? जिसका सुहाग तूने छीना उसी से शादी करेगा? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ भी कहे काका, मैं सुरेश भाई की जगह नहीं लेना चाहता। बस उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं। अगर आप और गीता भाभी मना करें तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन बिना पूछे भागना दोबारा नहीं चाहता। आज कुछ नहीं कहूंगा, दिल भारी हो गया है। पहले गीता से बात करूंगा। ये फैसला अकेले मेरा नहीं। जाओ, अब कल बात करेंगे। अगला दिन। गीता बेटी बैठ, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हिम्मत रखकर सुनना। कल रात किरण ने जो सच बताया वो दिल दहला देने वाला है। क्या हुआ काका जी? किरण ने क्या कहा? आप रात भर सोए भी नहीं लगते, चेहरा उदास है। किरण ही वो था बेटी, सुरेश के एक्सीडेंट वाली रात का ड्राइवर। नशे में गाड़ी चला रहा था, टक्कर मारी और डर के मारे भाग गया। अगले दिन पता चला कि वो सुरेश था। तब से पछतावा है उसे। सारी मदद, किराया, दुकान, घर, सब उसी के पछतावे की वजह से की। और अब वो तुझसे शादी करना चाहता है। कहता है जिम्मेदारी उठाना चाहता है जीवन भर। मतलब जिसने सुरेश को हमसे छीना वही अब हमारा सहारा बना हुआ है। जिसने हमारा घर उजाड़ा, बच्चों से बाप छीना, मुझे विधवा किया, वही अब शादी करना चाहता। हाँ बेटी, गुनाह उसका बहुत बड़ा है, लेकिन पछतावा भी सच्चा लग रहा है। शराब छोड़ दी, जिंदगी बदल दी, मदद भी बिना कुछ कहे की। फैसला तेरे हाथ में है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ कहेगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बात यहीं खत्म। काका जी, सुरेश को मैं कभी नहीं भूल सकती। उनकी यादें ही तो मेरी ताकत है। लेकिन बच्चों का क्या? राहुल, नीना को बाप की जरूरत है। मैं अकेले कितने दिन लड़ती रहूंगी? अगर किरण सच में बदला है, अगर बच्चों को अपना मानेगा, इज्जत रखेगा, तो शायद मैं उसे एक मौका दे सकती हूँ बच्चों के लिए। बस इतना। पक्का सोच लिया बेटी दिल से? हाँ काका जी, सुरेश ऊपर से देख रहे होंगे। शायद यही चाहते होंगे कि उनका परिवार खुश रहे। कुछ साल बाद गांव के पास हाईवे पर चमकता हुआ बोर्ड, गोपाल काका का ढाबा। ट्रक, बसें, कारें भी वहां रुकती हैं। वाह काका, ये चाय तो कमाल की है। सुबह से हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते थकान हो गई थी। बदन अकड़ गया था। एक घूंट पीते ही सारी थकान मिट गई, जैसे कभी थी ही नहीं। दूर दूर तक घूमा हूं, लेकिन ऐसी चाय कहीं नहीं मिली। क्या राज है इसमें? कोई खास मसाला डालते हो? बेटा, राज कोई एक नहीं है। चाय में अदरक इलायची के साथ जिंदगी की पूरी कहानी भुली हुई है। दुख की, तकलीफ की, गलती की, पछतावे की और सबसे बड़ी माफी की। जब दिल से बनाओ तो स्वाद अलग ही आता है। पीते रहो, रास्ते की सारी थकान उतर जाएगी। सफर अच्छा लगे, यही दुआ है। सुरेश बेटा, देख रहा है ना ऊपर से, तेरी नेकी लौट कर आई। तूने एक जान बचाई थी, बदले में पूरा परिवार बचा लिया। तेरी वजह से आज घर फिर हंस रहा है, बच्चे खुश हैं, छत अपनी है। दुख घूम फिर कर सुख बन ही जाता है। दुनिया गोल है बेटा, सच्चा पछतावा